हाँ तो प्रेमी सज्जनों, ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है, जो वैशंपायन मुनि जिन्होंने अपने श्रीमुख से इस कथा का बखान किया है। जरा ध्यान से सुनने की बात है। तो बताया है, अरे मोह माया में फिरे भरमता, भाई रे बिरथा धक्के खावे है। अरे कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। किससे प्रीत लगावे है भाई, किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। हाँ, एक समय महाराज परीक्षित कहा जोड़ कर हाथ देखो। एक समय महाराज परीक्षित कहा जोड़ कर हाथ देखो। जग का नाता सच्चा या झूठा मुनि कहो सब बात देखो। जग का नाता सच्चा या झूठा मुनि कहो सब बात देखो। भूप परीक्षित की बानी सुन बोले थे मुनिनाथ देखो। भूप परीक्षित की वाणी सुन बोले थे मुनिनाथ देखो। जीव ब्रह्म का संग में नाता सत्य समझ ये तात देखो रे। सत्य समझ ये तात देखो। ओ सांसारिक ये नाता प्यारा सारा या सत्य कहावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। आमो माया में फिरे भरमता, बिरथा धाके खावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। प्रेमी सज्जनों, जब द्वापर युग का अंत होता है, कलयुग की शुरुआत होती है। तो कलयुग के आगमन के ऊपर राजा परीक्षित के मुकुट के अंदर आकर के कलयुग बैठ जाता है और राजा परीक्षित की बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो प्रेमी सज्जनों, राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के गुरु उनके गले के अंदर एक सर्प डाल देता है। जब श्रृंगी ऋषि को ये मालूम पड़ता है तो गंगा जी में से जल लेकर के हाथ में और वहीं से श्राप दे देता है कि ये तक्षक नाग बन करके और जिसने भी ये सर्प मेरे पिता के गले में डाला है उसको ये ढसेगा। तो ये सुनकर के राजा परीक्षित बड़े बेचैन होते हैं और वैशंपायन मुनि के पास में पहुंच जाते हैं। तो वैशंपायन मुनि उनको एक कथा कह करके श्रीमद् भागवत कथा, जो आज संसार के अंदर हर प्राणी मानता है, उस कथा के अंदर से एक किस्सा कह करके बताते हैं जो
जरा ध्यान से सुनने की बात है। अरे एक बनी का लड़का एक साधु पास जाया करता, साधु पास जाया करता। एक बनी का लड़का एक साधु पास जाया करता, करता था तन मन से सेवा ज्ञान नित्य पाया करता। होकर के प्रसन्न गुरु जी विद्या सिखाया करता, विद्या में प्रवीण होके श्वास को चढ़ाया करता। विद्या बल से मरे हुए प्राणी को जिलाया करता, सारा दिन व्यतीत करके सांझ को घरे आया करता। देख करके ढंग उसका पिता उससे प्यार किया, पिता उससे प्यार किया। देख करके ढंग उसका पिता उससे प्यार किया, साधु ना हो जाए कभी ऐसा वो विचार किया। बुला के लड़के को तुरंत ब्याह संस्कार किया। हाँ, तो प्रेमी सज्जनों, सेठ जी बड़े चतुर होते हैं। सेठ जी ने दिमाग लगाया कि लड़के की शादी कर देंगे तो मोहिनी चक्कर में फंस जाएगा और महात्मा जी के पास में जाना आना बंद हो जाएगा, और एक ही ये तेरे लड़का है, और अगर ये बाबा जी बन गया तो तेरे तो घर का सारा ही नाश हो जाएगा। तो उस लड़के की शादी कर देता है। तो प्रेमी सज्जनों क्या बताया है? अरे नई भौआई भाई जद जाल मोहनी गेरा, नई बहू आई भाई जब जाल मोहनी गेरा। न्यू बोली पति तेरे बिना मन लागे कोन्या मेरा, न्यू बोली पति तेरे बिना मन लागे कोन्या मेरा। हो जाती मैं घायल हाल का तुझे नहीं कुछ बेरा, हो जाती मैं घायल हाल का तुझे नहीं कुछ बेरा। एक मिनट भी योग पति न रह सकती मैं तेरा रे भाई, सह सकती ना तेरा। अरे मीठी मीठी बोली बोल के नारी उसे भरमावे है, कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। हरिओ के खावे है, कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। प्रेमी सज्जनों, लड़के की शादी कर देता है सेठ जी। लड़का मोहिनी चक्कर में फंस जाता है। जो ही महात्मा जी के पास में जाने के लिए जूती में पांव रखता है, पीछे से आकर के पकड़ लेती है और पूछती है, पतिदेव कहाँ जा रहे हो? तो प्रेमी सज्जनों, महात्मा जी के पास में जाना आना बंद हो जाता है। एक दिन समय पा करके और लड़का कैसे भी महात्मा जी के पास में पहुंच जाता है। तो क्या बताया है? अरे बहुत दिन के बाद मिलने गुरु जी से आया था, गुरु जी से आया था। बहुत दिन के बाद मिलने गुरु जी से आया था, आन करके शीश गुरु चरणों में नवाया था। दई थी आशीष गुरु चेले को फरमाया था।
महात्मा जी कहने लगे पाई नहीं तेरी खोज, पाई नहीं तेरी खोज। हाँ महात्मा जी कहने लगे पाई नहीं तेरी खोज, योग क्रिया सेवा करता आवे था तू रोज रोज, आजकल ना आता कुंडा पड़ गया तेरे भारी बोझ। बाणी सुनकर लड़कायूं बताने लग्या, लड़कायूं बताने लग्या। आ महात्मा की बाणी सुनकर लड़कायूं बताने लग्या, कारण है विशेष गुरु जी को समझाने लग्या, नया आने का कारण सही खोल कर बताने लग्या। तो प्रेमी सज्जनों, महात्मा जी के पास में जाकर के दंडवत प्रणाम करता है और महात्मा जी कहने लग जाते हैं कि बेटा आज तो तू बहुत दिन के बाद में आया। कहे महाराज, हाथ जोड़ करके लड़का कहने लगा कि मैं कैसे आऊं महाराज। कहे क्यों भाई, क्या आफत आ गई तेरे जान को। कहे महाराज मेरे ऊपर आफत नहीं, बहुत बड़ी आफत आ गई। तो लड़का महात्मा जी से क्या कहता है, एक सुनिए। अरे तुम सुनियो जी बात हमारी, अरे बाबा जी सुनियो जी अर्ज हमारी, तुम सुनियो जी बात हमारी, बाबा सुन लो अर्ज हमारी, जी बात हमारी, बाबा सुन लो जी अर्ज हमारी। सुनियो जी अर्ज हमारी, ये सुनियो अर्ज हमारी, बाबा जी सुनियो जी अर्ज हमारी, तुम सुनियो जी बात हमारी, बाबा सुन लो अर्ज हमारी। हम मर जाते, तेरे बदले हम मर जाते, हो जाते रे बेमारी, बाबा जी बात हमारी, तुम्हें सुनियो जी बात हमारी, बाबा जी सुनियो आज हमारी। सुनियो जी अर्ज हमारी, अजी सुनियो जी अर्ज हमारी, सुनियो जी अर्ज हमारी, तुम्हें सुनियो जी अर्ज हमारी, बाबा सुनियो जी अर्ज हमारी। तो प्रेमी सज्जनों, महात्मा जी
से लड़का हाथ जोड़ करके कहने लग जाता है कि महाराज मेरे घर वाले मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मेरे अगर छोटी सी भी कोई बीमारी हो जाए तो मरने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। तो कह इतना सच्चा प्रेम करते हैं? कह हाँ महाराज, इससे ज्यादा सच्चा प्रेम क्या होगा जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, महात्मा जी लड़के से समझाने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? क्या बात है? अरे महात्मा जी कहने लगे चेला सुनो दिल को थाम, चेला सुनो दिल को थाम। महात्मा जी कहने लगे चेला सुनो दिल को थाम, प्रेम की परीक्षा कर लो कल चल कह तमाम, कितना कह प्रेम तुझे करे तात मात बाम। बाबा जी नू बोला करना प्रातः काल एक काम, प्रातः काल एक काम। बाबा जी नू बोला करना प्रातः काल एक काम, मरने का बहाना करना चढ़ा लेना प्राणायाम, प्रेम की परीक्षा हो जा झूठ न कहूँ भदाम। हाँ, तो प्रेमी सज्जनों महात्मा जी समझाने लग जाते हैं कि बेटा मैं तेरे घर के ऊपर आकर के सबकी परीक्षा कर लूंगा, कौन सच्चा प्रेम करता है और कौन झूठा प्रेम करता है। तू एक काम करना, मैं तेरे को जैसे बताऊं कि महाराज बताओ क्या बात है कि तेरे को सांस चढ़ाने की विद्या आती है, तो तू रात को सांस चढ़ा करके गिर जाना और मैं घर वालों की आकर के परीक्षा कर लूंगा। तो लड़का वैसे ही करता है। क्या करता है? क्या बताया? अरे अगले दिन ने बीमारी का बहाना बनाया था, बहाना बनाया था। अगले दिन ने बीमारी का बहाना बनाया था, बोलने से बंद हो गया, श्वास को चढ़ाया था, देख करके ढंग उसका पिता घबराया था। दूसरे दिन लड़का आया, सांस चढ़ा करके और गिर जाता है। घरवाली आकर के आवाज लगाती है, नहीं उठता है। तो अपनी सास उस लड़के की माँ को और उसके पिताजी को बुलाती है। वो देख करके देखते हैं कि भाई लड़के ने तो सांस छोड़ दिया और लड़के के अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो घर में रुदन मच जाता है। कैसे? क्या बात है? अरे भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा। ओ जा करे बेटा, जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, एक बार जा कर बेटा। तो घर में रुदन मच जाता है। कैसे? अरे रोवे तेरी माता और दादी, अरे बेटा गणी कर गयो तू बर्बादी, कर गयो बर्बादी। अरे तू मर गयो करवा के शादी, अरे नहीं छोथा करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा। ओ जा करे बेटा, जा करे बेटा, भुजैयो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, आ जा करे बेटा, जा करे बेटा, भुजैयो करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, वो आ करे बेटा, एक बार जा करे बेटा, बेटा एक बार जा करे बेटा।
घर के अंदर रुदन मच जाता है तो उसी समय क्या होता है? क्या बात है? अरे तेरा सबसे था प्रेम सवाया, अरे किस कारण से मुख को छिपाया? किस कारण से मुख को छिपाया? अरे ये तेरा गुरु मिलन को आया। गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। अरे पाया लाग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा, पाया लाग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा, पाया लाग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा। ओ जाग रे बेटा, जाग रे बेटा, ओ जाग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा, जइयो आग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा, जइयो आग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा। ओ जाग रे बेटा, जाग रे बेटा, ओ जाग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा, जइयो आग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा, जइयो आग रे बेटा, एक बार जाग रे बेटा। हाँ, तो प्रेमी सज्जनों, घर के अंदर रुदन मच जाता है। उसी समय महात्मा जी पहुंच जाते हैं और महात्मा जी आकर के सेठ जी से क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनने की बात है। अरे अभी प्राण है, शेष समय है, अगर तुम इसे गमावोगे। अभी प्राण है, शेष समय है, अगर तुम इसे गवाओगे। जल्दी करो उपाय सेठ, नहीं फिर पीछे पछताओगे। जल्दी करो उपाय सेठ, नहीं फिर पाछे पछताओगे। लो ये पूरी जहर की देता, अगर तुम इसको खाओगे। बेटा इसको न खाओगे। लड़का तुम्हारा जी जावेगा रे, बदले तुम मर जाओगे ये रे। बदले तुम मर जाओगे। वाणी सुन के तपधारी की सेठ यति चकरावे हैं। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। आमो माया में फिरे धर्मता, बिरथा दाके खावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। हाँ, कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। लगावे हरे बेटा किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे। हाँ, तो प्रेमी सज्जनों, सेठ जी कौन से आयुर्वेदिक कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन लड़के की नाड़ी देख रहे हैं और नाड़ी देख और सभी से कह रहे हैं कि सेठ जी एक बात सुनो। कह महाराज बताओ। कि देखो ये मेरे पास में संख्या की पुड़िया है, इस संख्या की पुड़िया को आप खाओ, आप मर जाओगे और आपका लड़का जिंदा हो जाएगा। तो प्रेमी सज्जनों, सेठ जी देख करके और मन में बड़े बेचैन होते हैं और मन में विचार लगते हैं कि महात्मा जी को क्या कहा जाए, कौन सा बहाना ढूंढा जाए। तो सेठ जी ने बहाना ढूंढ लिया। कैसे? अरे महात्मा की बाणी सुनकर सेठ जी की निकली है, सेठ जी की निकली है।
महात्मा की वाणी सुनकर सेठ जी की निकलिया, पुड़िया मैं खा लेता, मुझे मरने की नहीं परवाह, लेकिन एक बात की बाबा जी मेरे दिल में था, दो है मेरे लड़की का कौन तो करेगा ब्याह है। पुड़िया नहीं खाई सेठ कर गया देखो टाल मटोल, कर गया देखो टाल मटोल, कर गया देखो टाल मटोल। पुड़िया नहीं खाई सेठ कर गया देखो टाल मटोल, लड़के की माता से साधु कहने लग गया खोल खोल, लो ये संखिया की पुड़िया दूध के माती वो घोल। सेठ जी ने जच्ची बहाना ढूंढ लिया और कहने लगे कि महाराज मेरे दो लड़की हैं, इनकी शादी करनी है मेरे को, मैं तो कैसे भी करके इनकी लड़की की शादी कर दूंगा, लेकिन लड़के के बस की बात नहीं है, लड़का शादी नहीं कर सकता, तो मैं तो ये आपकी पुड़िया खाने में असमर्थ हूँ, लड़कियों की शादी कर दूंगा, उसके बाद में ये पुड़िया खा लूंगा। तो प्रेमी सजनों, महात्मा जी जो लड़के की माता गला फाड़ रही थी, बेटा बेटा चिल्ला रही थी, उससे जाकर के और महात्मा जी क्या कहते हैं कि सेठानी रोना बंद करो और ये समझना बुढ़ापे के अंदर दो कपड़े कम फाड़े थे, ये पुड़िया खा लो, संसार में तुम्हारा नाम हो जाएगा कि बेटे के एवज में माता ने प्राण दिए हैं। तो सेठानी क्या कहने लग जाती है प्रेमी सजनों, जरा ध्यान से सुनने की बात है। क्या बताया? अरे सेठानी कहने लागी तुम कहते हो सही, सेठानी कहने लागी तुम कहते हो सही, ये तो मुझे बता दो पुत्र होगा या नहीं, ये तो मुझे बता दो तुझा पुत्र होगा या नहीं, इतने बड़े पुत्र को तज के पेट को कही, इतने बड़े पुत्र को तज कर पेट को गही, महात्मा सोचन लागे ये बहाना कर रही रे बहाना कर रही, अरे महात्मा लड़के की नारी से हो रे महात्मा लड़के की नारी से जाकर वचन सुनावे है, कोई नहीं किसी का जग में जिससे प्रीत लगावे है, कोई नहीं किसी का जग में जिनसे प्रीत लगावे है। तो प्रेमी सजनों, सेठानी जी कहने लग जाती है कि महाराज आप ये बता सकते हैं कि ये पुड़िया खाने से मैं मर जाऊंगी और मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे दूसरा पुत्र होगा या नहीं। तो प्रेमी सजनों, महात्मा जी मन में विचार करने लगे कि ये इतने बड़े बेटे को छोड़ करके पेट की आस कर रही है, ये कौन सी पुड़िया खाने वाली है। तो महात्मा जी लड़के की नारी से जाकर के और कहने लग जाते हैं क्या, अरे तने बाबू जी समझावे, अरे बेटी ये कहना मान ले मेरा, तने बाबू जी समझावे, बेटा कहनो मान तू मेरा, तूने बाबू जी
प्रेमी सज्जनों, बाबा जी समझाने लग जाते हैं नारी से। लड़के की नारी कहने लग जाती है कि महाराज बोलो क्या आदेश है। तो महाराज कहने लग जाते हैं कि देख संसार के अंदर सतियों में तेरा नाम होगा और तू ये पुड़िया खा ले, तेरा पति जिंदा हो जाएगा और तू मर जाएगी। तो प्रेमी सज्जनों, बार बार महात्मा जी समझाते हैं, हमारे और भी भजनों में बताते हैं कई लोग। अरे सती का अरे धर्म नहीं रे जो छोड़ रे जात पति का, सती का छोड़ जात पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ जात पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ जात पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ जात पति का। सती का धर्म नहीं रे जो छोड़े साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़े साथ पति का। महात्मा जी समझाने लग जाते हैं तो लड़के की नारी जड़ से महात्मा जी से कहने लग जाते हैं कि महाराज ऐसे उपदेश तो मैंने बहुत तीर्थों के ऊपर महात्माओं से सुने हैं, आपके उपदेशों की मेरे को आवश्यकता नहीं है। मैं कहती हूँ वो मेरी बात सुनो। तो मैं क्या कहती हूँ? तो लड़के की नारी महात्मा जी से क्या कहने लग जाती है, अरे यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा जी, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा जी, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो महाराज, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, कहना मानो थारा ना कहना मानो थारा, कहना मानो थारा ना कहना मानो थारा, बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा। तो क्या कहने लग जाती है, जरा ध्यान से सुनने की बात है। अरे दिल में तेरी बात जमीना, मारे कोई चीज की कमीना, अरे कोई चीज की कमीना। अरे मेरे बाप बड़ो साहूकार पी हर जा करूं गुजारा, मेरे बाप बड़ो साहूकार पी हर जा करूं गुजारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, ना कहना मानो थारा रे ना कहना मानो थारा, कहना मानो थारा ना कहना मानो थारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, और यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा। और क्या कहती है, क्या कहती है, अरे पी हर जा टेम बिताऊं पर पुड़ी जहर की ना खाऊं, पर पुड़ी जहर की ना खाऊं। अरे मेरे बाप बड़ो साहूकार पी हर जा करूं गुजारा, बाप बड़ो साहूकार पी हर जा करूं गुजारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, ना कहना मानो थारा रे ना कहना मानो थारा, कहना मानो थारा रे ना कहना मानो थारा, यूं बोली ना मानो थारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा, यूं बोली थी वनार ना कहना मानो थारा। प्रेमी सज्जनों, लड़के की नारी मना कर देती है कि महाराज मेरे को ये पुड़िया खाने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे पीहर जा करके मेरा समय पास कर लूंगी, लेकिन ये जहर की पुड़ी नहीं खाऊंगी। तो प्रेमी सज्जनों, महात्मा जी कहने लग जाते हैं कि ठीक है भाई, मेरा भी ये शिष्य था, ये पुड़िया मैं खाऊंगा और जो भी ये बातें हुई सारी हुई है ये लड़के को बतानी पड़ेंगी। तो सेठ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज बात क्या बताऊंगा, आपके ऊपर भंडारा इतना जोरदार कर दूंगा और छतरी बनवा दूंगा आपके ऊपर, आपका नाम वैसे ही रोशन कर दूंगा मैं कि सेठ जी मेरे को छतरी कीर भंडारे की आवश्यकता नहीं है, तू तो ये बातें बता देना
क्या ठीक है महाराज, तो क्या होता है? अरे हो गई मंजूर शर्त, देर न लगाई देखो, देर न लगाई देखो। हो गई मंजूर शर्त, देर न लगाई देखो। मिश्री की डाली की पुड़िया बाबा जी ने खाई देखो। जाग गया लड़का बोला नींद घनी आई देखो। तो प्रेमी सज्जनों, मिश्री की डोली की पुड़िया थी कौन सी? संख्या यानी मिश्री भी होता है, संख्या यानी जहर भी होता है। तो वो मिश्री की डली की पुड़िया बाबा जी खा जाते हैं और लड़के को इशारा करते हैं। इशारा करते ही लड़का खड़ा हो जाता है और भगवान का गुणानुवाद करते हुए क्या करता है? हाँ भाई बोल रहा हूं। हरे सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलो सीताराम 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 जय सीताराम। 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 लड़का भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए खड़ा हो जाता है और महात्मा जी कहने लग जाते हैं सेठ जी से, सेठ जी लड़के को सारी बातें बताओ। सेठ जी ने सारी बातें बताई कि भाई हमने तो पुड़िया खाने से मना कर दिया था, लेकिन ये महात्मा जी ने ये पुड़िया खाई है, ये तो जिंदे रह गए, लेकिन हमने तो किसी ने ये पुड़िया नहीं खाई थी। तो प्रेमी सज्जनों, लड़के को उसी समय वैराग्य हो जाता है और महात्मा जी के साथ के अंदर साधु बन जाता है। तो भजन गाने का मतलब ये नहीं है कि भाई सभी साधु बन जाएं। हरि का भजन पेट का धंधा, ये न करे सो मूर्ख धंधा। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान का भजन भी करना चाहिए और अपने पेट का धंधा करने का मतलब रोजगार भी करना चाहिए। तो भजन के आखिर में क्या बताया है? हाँ, जिसको तू अपना समझ रहा वो विचार झूठा है। जिसको तो अपना समझ रहा है वो विचार झूठा है। माता भ्राता नारी का सब प्यार झूठा है। माता भ्राता नारी का सब प्यार झूठा है। नाशवान संसार ये संसार झूठा है। नाशवान काया माया संसार झूठा है। अरे गुरुदेव नंद लाल का नारा प्रचार झूठा है, प्रचार झूठा है। अरे भीमसेन मति मंद शीश गुरु हो रे भीमसेन मति मंद शीश गुरु चरणों बीच नवावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग में किससे प्रीत लगावे है। कोई नहीं किसी का जग
जग में किससे प्रीत लगावे है। मोह माया